Okay, so in this lecture we will start from this example number 13. What is the question? Question is how we can find concatenation of two list, कि क्या हम टू लिस्ट को concatenate कर सकते हैं? ये क्या होता है concatenate करना? देखिए, जैसे कि आपके पास कोई दो लिस्ट है या उससे ज्यादा लिस्ट है, तो अगर आप उनको कॉन्केट करेंगे तो क्या होगा, यानी ये मैं नीचे का डिलीट कर देता हूँ अभी। ये देखिए, ये मैंने चार लिस्ट ली है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है कि कैसे इनको आपस में कॉन्केट कर सकते हैं। अगर हम एक लिस्ट लेते हैं, लिस्ट का नाम रख देते हैं लिस्ट 5, और उसमें हम लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 लिखते हैं, और ये 1 है, तो यहाँ पर प्लस का मतलब जो होता है वो होता है कॉन्केटनेशन। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग्स है और लिस्ट है। और मैंने अगर इसको प्रिंट किया, कॉन्केटिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट, और इसका आउटपुट आ गया यहाँ पर लिस्ट 5। मैंने इसको रन किया, देखिए कॉन्केटिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 इज, ये जो दो लिस्ट है ये कॉन्केट हो जाएगी, यानी उसमें 4 एलिमेंट है ये, और दूसरी लिस्ट में ये वाले 4 एलिमेंट है, तो लिस्ट का जो ये ऑपरेशन है कॉन्केट करना है, इस तरीके से होता है। जैसे कि क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में भी कभी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपके पास दो लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, और आप एक नई लिस्ट बनाइए जिसमें ये एलिमेंट आए, जो अभी आपके 8 एलिमेंट है, यानी एलिमेंट ऑफ 4। ये यूं भी लिखा सकता है कि कॉन्केटनेशन कैसे करेंगे। ठीक है, और इस अगर हमने लिया लिस्ट 6 लिस्ट 3 को प्लस लिस्ट 4 को हम ऐड करना चाहते हैं, प्रिंट कॉन्केटनेशन ऑफ। अब यहाँ पर मैं लिस्ट का नाम भी दूंगा, तो कैसे देंगे इस बार नाम, बताइए। मुझे नाम देना है कि जो ये मेरा आउटपुट है ये क्या है, यानी मुझे बताना पड़ेगा मेरा इनपुट ये था, आउटपुट ये है। तो उसके लिए क्या हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी, कैसे लिखते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मेट होता है। जैसे कॉन्केटनेशन ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बताइए कोई। 6 4 5 3 4। नहीं, तो आप भूल रहे हैं, ऐसा नहीं बताया था कि कॉन्केटनेशन लिस्ट 3, याद आ गया। एंड ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, लिस्ट क्या था 4, उसके बाद है इज, और यहाँ पर आएगा आंसर, यानी कि जो कि है लिस्ट 6 है ना, लिस्ट 6। ये मैं कहना चाह रहा था, यानी कि कॉन्केटनेशन ऑफ लिस्ट 3 एंड लिस्ट 4, ओके, इज लिस्ट 6। तो अब मैं इसको रन कराता हूँ, मैंने रन किया। कॉन्केटनेशन ऑफ 1 3 4 एंड 2 5 इज 1 3 4 2 5। एक नोट कीजिए पॉइंट, वो पॉइंट ये है कि जब भी आपने कॉन्केटनेशन इसका किया है, इसका ऑर्डर देखिए आप, ऑर्डर क्या है, 1 3 4 है, इसका 2 5 है, तो ये ऑर्डर जो है ना अपेंड हो गया लास्ट में, ये देखिए 2 5। ऐसा नहीं है कि इसको इसने अरेंज किया है 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसको डायरेक्ट अपेंड किया है, इसलिए इसको कॉन्केटनेशन बोलते हैं। ठीक है ना, इसको ठीक सर इस तरीके इसे से। अरेंज भी कर सकते हाँ वो सब हैं। मेथड है, दूसरे मेथड है नीचे, जो दूसरे एग्जांपल है ना, उसमें एक चैप्टर है इसमें ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इस चैप्टर का नाम है लर्निंग अबाउट वेरियस डेटा स्ट्रक्चर, जो हम पढ़ रहे हैं स्टैक, क्यू, एरे, लिस्ट, सेट। उसके बाद एक नया चैप्टर है आगे, उसमें है अरे ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम, उसमें ये सब है जो आप कह रहे हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ ठीक है। अब देखिए ये हो गया, तो ये क्लियर है, ये वाला एग्जाम्पल।
यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। सर लिस्ट में दोनों में कॉमन इसको हाइड कर देते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ये देखिए ये क्या एग्जांपल है। पहले मुझे बताइए कि ये जो एग्जांपल है इसमें जो यानी रिपीटेशन करना है हमें लिस्ट का, तो नंबर एक हम इस तरह लिखेंगे। अगर एलिमेंट का करना है, इसको एलिमेंट या आइटम बोलते हैं, जो लिस्ट की वैल्यूज होती है, वैल्यूज भी बोल सकते हैं। तो उसकी यहाँ पर हमें इंडेक्स देना पड़ेगा। जैसे हमने इंडेक्स दिया लिस्ट 1 का, जो कि 0 1 2 3, तो ये इसको 3 टाइम रिपीट करेगा। अगर मैं स्पेस दे दूंगा, स्पेस नहीं था तो स्पेस भी आएगा प्रिंट में, ठीक है। और इफ ये जो मैंने बताया ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यही लाइन, अगर एलिमेंट क्या है, स्ट्रिंग है, दिस लाइन विल प्रिंट स्ट्रिंग 3 टाइम। यानी जैसे कि हम इसको सम नहीं कर रहे हैं बल्कि स्ट्रिंग को ही प्रिंट कर रहे हैं। इस लाइन का कोई मीनिंग यहाँ भी यानी इसको रख लेते हैं, दिस लाइन विल प्रिंट स्ट्रिंग 3 टाइम, यानी ये ठीक है, इसको प्रिंट करेगा 3 टाइम, ये इसको 3 टाइम प्रिंट करेगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, ये यहाँ पे चलते हैं, जो ऊपर मैंने डिलीट किया था, अब यहाँ पर उसका मतलब समझ में आएगा आपको। ये लाइन देखिए, इसमें क्या है, हमने एक लिस्ट ली है, उस लिस्ट में एक एलिमेंट लिए है 1 और 2। अब इसमें आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब एलिमेंट पर कोट्स, सिंगल या डबल कोट्स नहीं होते तो वो स्ट्रिंग नहीं होती। तो ये स्ट्रिंग तो नहीं है ये, ठीक है, ये इंटीजर है। और एलिमेंट क्या है यहाँ पर, न्यूमेरिक है, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या है, न्यूमेरिक है। ये जो है कमेंट्स है ये, ठीक है। और दिस लाइन मल्टीप्लाई 3 इन विद सेकेंड एलिमेंट, यानी ये देखिए आईडी करूंगा क्योंकि ये कमेंट लाइन है, ठीक है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, जैसे मैं इसको आपको अलग से लिख के दिखा देता हूं पहले। अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं, इसका पहला एलिमेंट कौन सा है, 0, इंडेक्स 0 वाला 1 है, और ये 2 है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो इसका आउटपुट कैसा आएगा, पहले आउटपुट दिखा देता हूं फिर इस पर डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये आउटपुट कंसोल, ये देखिए आउटपुट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका रीजन, ये 6 क्यों आ रहा है, क्योंकि अब देखिए, ये देखिए जो लाइन लिखी है वो लाइन आपको समझ में आएगी। ये देखिए, यानी अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू है लिस्ट में, ठीक है, अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू लिस्ट के अंदर है तो तब क्या होगा, जब हम कॉल करेंगे किसी एलिमेंट को तो इस तरह से कॉल होगा। देखिए, यानी अगर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, सपोज कीजिए प्रिंट लिस्ट 2 का कोई सा एलिमेंट, जैसे ये एलिमेंट मैंने प्रिंट किया, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, डेफिनेटली आएगा, 2 है। तो ये जो 2 आया, यानी ये जो 2 है, 2 की जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना हो जाता है, वो 6 हो जाता है। लेकिन जब ए की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए बी स्ट्रिंग की करते हैं, तो स्ट्रिंग 3 टाइम रिपीट हो जाती है। यानी अभी याद रखिए ये लाइन, अगर आप 2 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं या किसी से भी करते हैं तो कितना आएगा, 6 आता है, ठीक है। ये न्यूमेरिक है। लेकिन अगर न्यूमेरिक नहीं है, स्ट्रिंग्स है, तो स्ट्रिंग्स के लिए ये रूल होगा, ये तो फॉर न्यूमेरिक है, मैं लिख देता हूँ फॉर न्यूमेरिक का रूल अलग होता है मल्टीप्लाई का, और स्ट्रिंग्स के लिए होता है, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के लिए रूल होता है कि अगर आप सपोज करो एबीसी है, एबीसी की मल्टीप्लाई आप करेंगे 3 से, तो आएगा आंसर कितना आएगा बताइए। अगर एबीसी मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, ABC 3 टाइम रिपीट होगा। हाँ थैंक यू, एबीसी 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना, ओके। यानी इसमें ये लिस्ट 2 है जो कि ये आपके सामने है, तो इसका जो फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट है ये 0 होता है, ये फर्स्ट होता है, वो है 2। तो यहाँ मैं वो प्रिंट करके आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ कि जो लिस्ट 3 है, ये लिस्ट 3 है, इसका जो फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट है, यानी ये
तो वो ये यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, यानी इसका आउटपुट कितना आएगा 2, इसका आउटपुट आएगा 2। तो जब इसका आउटपुट 2 आएगा और 2 आएगा तो यहाँ पर आएगा 2 + 2, तो 2 + 2 4 होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक है, अभी आपको पता नहीं था न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। न्यूमेरिक और ये देखिए न्यूमेरिक लिखा ना, तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने इसको रन किया ये, और हम आउटपुट कंसोल पे जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, यानी कि वो जो मैंने प्रिंट करके आपको दिखाया है वो 2 है, वो 2 है। और फिर भी मैं इसको थोड़ा सा लिख भी देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आपको उसमें दिख नहीं पा रहा होगा। देखिए मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। लिस्ट 2 इंडेक्स 1 एलिमेंट कहने का मतलब है ये आ गया। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पर लिख के, यहाँ पर लिस्ट ये 3 इंडेक्स 1 एलिमेंट इज ये, और इनका जो सम है वो ये हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए लिस्ट 2 इंडेक्स 1 एलिमेंट था उसका 2, लिस्ट 3 इंडेक्स 1, यानी इंडेक्स 1 तो समझते हैं ना, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो सेकंड एलिमेंट को इंडेक्स 1 कहा जाता है, तो वो भी 2 है। तो इन दोनों को आप सम करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन अब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसमें आंसर 22 आए, यानी आप ये जानना चाह रहे हैं कि आंसर 22 कैसे आए इसका, अगर यह न्यूमेरिक ही रहे लेकिन आंसर 22 आए, आप ये भी जानना चाह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम उसके लिए आप कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए ठीक है ना। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखता, जैसे कि इसी प्रोग्राम में कर देता हूँ, अलग से भी कर सकता हूँ लेकिन अभी फिलहाल इसी में कर देते हैं। जैसे लिस्ट 2 है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये लिस्टिंग बना दिया मैंने, और इसको मैं लिख देता हूँ लिस्ट, ये इसमें क्या डिफरेंस आता है, ये मैंने सब स्ट्रिंग्स बना दी है, तो ये स्ट्रिंग्स है, इंटीजर कुछ नहीं है। अब जो आप चाह रहे थे ना, जो आप कह रहे थे वो आउटपुट अब आएगा। देखिए मैं इसको रन किया, ये देखिए, यानी ये एलिमेंट 2 है, ये एलिमेंट 2 है, ये 22 है, यही आपने कहा था ना। तो आप जो कह रहे थे कि 22 क्यों नहीं आया, तो उसका रीजन ये है, अब वो 22 आ गया है। तो अब आप मुझे बताइए